हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से। अनुपमा की जो मम्मी होती हैं वो वनराज की मम्मी को कहती हैं कि आज मैंने अपनी बेटी के चेहरे पर इतनी सारी खुशियाँ देखी हैं। तो वनराज की मम्मी कहती हैं कि आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं उसे कोड़े मारती थी। वो कहती हैं कि लीला बहन, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। लीला कहती है कि आपकी बेटी जैसी भी हो, अब तो हमारे घर की बेटी है, अब इसकी खुशी का ख्याल रखना तो हमारा फर्ज है। अनुपमा की मम्मी और लीला गले मिलती हैं तो ये सब देखकर तोशु और समर कहती हैं कि शादी में जे सब हुआ वो सब हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ। और दूसरी तरफ से काव्या कार से आ रही होती है और कार में बैठी बैठी वो सब पुरानी बातें सोच रही होती है जो वनराज ने उसे कही थी। आखी अनुपमा को कहती है कि भाभी, आप बहुत लकी हो कि आपका कन्यादान आपके सास ससुर कर रहे हैं, वरना लोग बहू को बेटी तो कहते हैं पर बेटी मानते नहीं हैं। अनिरुद्ध नंदिनी को फोन कर रहा होता है पर वह फोन नहीं उठा पाती क्योंकि उसे नहीं पता लगता किसी का फोन आया है। फिर वो नंदिनी कहती है कि चलो मैं भी फोटो खींचती हूँ। जब भी वो फोन उठाने जाती है तभी लीला कहती है कि सब लोग शादी में ध्यान देंगे, जहाँ कन्यादान होने जा रहा है तुम फोटो खींच रहे हो। वनराज के पापा और लीला कन्यादान करने जा रहे होते हैं तब वहाँ पर बैठते हैं तो वनराज के पापा कहते हैं कि जब अनुपमा की शादी हुई थी तब तुझे एक शब्द नहीं बोलती थी जब तक तोशो नहीं हुआ था। तो काव्या जिस टैक्सी से जा रही होती है तो उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और वो रुक जाता है तो ड्राइवर कहता है, मैम आप दूसरी कैब कर लीजिए। लीला वनराज को कहती है कि तुम अनुपमा का ध्यान रखना, ये तुम्हारी बहू है। और लीला अनुपमा को कहती है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि तुम मेरी पसंद हो या नहीं, तो लीला कहती है तुम मेरी ही पसंद हो। अनुपमा लीला को कहती है कि मैंने पहले तुम्हें बहू माना था, अब बेटी मानती हूँ। और कहती है कि अगर अब बेटी माना है तो सिर पे मत चढ़ जाना। अनिरुद्ध नंदिनी को फ़ोन कर रहा होता है और इस बार नंदिनी फ़ोन उठा लेती है तो अनिरुद्ध कहता है कि तुम इतने टाइम से मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। तो नंदिनी कहती है कि मैंने फ़ोन साइलेंट भी किया हुआ था। अनिरुद्ध कहता है कि नंदिनी को, मैंने काव्या को रोकने की पूरी कोशिश करी पर वो नहीं रुकी, तुम अनुपमा जी को सब कुछ बता दो। नंदिनी पारितोष को बाहर लेकर जाती है और कहती है कि काव्या वहाँ से निकल गई है मंदिर से और जहाँ पर आ रही है वो बहुत गुस्से में है। तो पारितोष कहता है कि अगर वो जहाँ आ भी गई तो कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो उधर से राखी आ रही होती है, उनकी ये सब बातें सुन रही होती है तो उनके पास जाती है। राखी कहती है कि तुम दोनों शादी छोड़कर जहाँ पर क्या कर रहे हो। कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मिस्टर एंड मिसेस शाह के लिए कोई सरप्राइज़ तैयार कर रहे होगे। तो पारितोष कहता है हाँ हाँ। तो फिर राखी कहती है कि मुझे चार्जर चाहिए। तो पारितोष कहता है कि वहाँ चार्जर पड़ा है। अनुपमा और वनराज फेरे ले रहे होते हैं तभी वहाँ पर काव्या आ जाती है। तो काव्या को देखकर लीला कहती है कि इतनी जल्दी क्यों आ गई, थोड़ी और देर लगा देती। काव्या अनुपमा को गले लगाती है और फिर कहती है कि अनुपमा, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारी शादी पर टाइम से नहीं आ पाई क्योंकि आज मेरी भी शादी थी। काव्या अनुपमा को कहती है कि मैं तुम्हारे जितनी लकी नहीं हूँ, तुम्हारी शादी तो हो गई लेकिन मेरी नहीं हुई क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आया। अनुपमा कहती है, बॉयफ्रेंड? कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तो काव्या कहती है कि अभी अभी जिससे तुमने शादी की है मैं भी उससे ही शादी करने वाली थी, वही है मेरा बॉयफ्रेंड। यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। कल का एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगला एपिसोड आपको कौन सा चाहिए कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।